2 जुलाई को कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम के साथ कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गैंग ने हैवानियत का खौफनाक खेल खेला। छत पर चढ़े अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। बचाव के लिए इधर उधर छिपे पुलिसकर्मियों को खोज खोज कर विकास और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। यूपी ही नहीं, देश भर के खबरिया चैनलों में कानपुर हत्याकांड सुर्खियों में रहा। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। सीएम योगी की पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई आरोपी भागने की कोशिश में मारे गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। कानपुर के विकास दुबे प्रकरण में जिस सख्ती के साथ योगी सरकार ने कार्रवाई की, उसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में हो रही है। दिन प्रतिदिन सीएम योगी का नाम सफलता व कार्यकुशलता के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विकास दुबे जो कुख्यात अपराधी जो है, जो एक गैंगस्टर है, इसका खात्मा होना तो बहुत ही ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा कार्य जो है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनके शासनकाल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम किया। बताते चले कि बीते 2 जुलाई को कानपुर देहात के बिकरू गांव में रात 8 बजे के करीब बुलेट गैंग का मुखिया और सूबे का सफेदपोश गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हैवानियत का खौफनाक खेल खेला। चौदह जुलाई को आई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में खूंखार अपराधियों से लोहा लेते शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की। कानपुर हत्याकांड में पकड़े गए अपराधियों में से एक ने बताया है कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा को खुद विकास दुबे ने काफी नजदीक से गोली मारी। एसआई अनूप को हत्यारों ने सबसे ज्यादा 5 गोलियां मारी। हत्यारे इतने क्रूर और जल्लाद थे कि जान बचाने के लिए छिपे पुलिसकर्मियों को ढूंढने के बाद घसीट कर बेहद नजदीक से गोलियां मारी। पुलिस की गिरफ्त में आए विकास दुबे के एक गुर्गे ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस टीम के 8 सदस्यों को मौत के घाट उतारने के बाद शवों को कुएं के पास एक के ऊपर एक रखकर जलाने की तैयारी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि पुलिस की दूसरी टीम जल्द ही मौके पर पहुंचने वाली है। जब तक पुलिस की दूसरी टीम मौके पर पहुंचती, गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथी गांव से फरार हो गए। पुलिसकर्मियों की जघन्य हत्याकांड के 8 दिन बाद जब यूपी पुलिस विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश में कई पड़ोसी राज्यों में छापेमारी कर रही थी, तभी 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे बड़े ही नाटकीय अंदाज में मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दिखा। मंदिर के सेवादारों की मदद से एमपी पुलिस के हत्थे चढ़े। सूचना मिलने के बाद उज्जैन पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम उसे 3 गाड़ियों के काफिले में लेकर कानपुर कोर्ट में पेश करने के लिए उज्जैन से रवाना हुई। एसटीएफ की माने तो कानपुर शहर से पहले ही सचेंडी थाना इलाके में जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, उस गाड़ी के सामने जानवरों का झुंड आ गया। जानवरों को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। दुर्घटना का फायदा उठाकर गैंगस्टर विकास दुबे एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर भागा। पीछे से आई पुलिस की दूसरी टीम ने उसका पीछा किया। इस पर विकास ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो घायल। उसे तुरंत हैलट अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास की मौत के बाद हर वो व्यक्ति खुश है जिस पर उसने जुल्म ढाया। सबसे ज्यादा खुश तो बिकरू गांव और आसपास के ग्रामीण हैं, जिन्होंने वर्षों बाद आजादी की सांस ली है। यूपी का आतंक उन्होंने खत्म करने की ठान ली है और जितने भी आतंकवादी हैं यूपी के अंदर या बदमाश हैं, उन सबको उन्होंने ऐसा समेटने की कोशिश की है कि आम आदमी अब सुखीमय जीवन बिता पाएगा। ग्रामीणों की माने तो विकास दुबे ऐसा दरिंदा था जो अपनी भाषा नहीं बोलने पर लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार देता था। पुलिस विभाग में भी उसका इतना खौफ था कि कोई पुलिसकर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कहते हैं कि जो पुलिसकर्मी उसकी नहीं सुनता था, उसे वो मौत के घाट उतार देता था। योगी राज में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के खिलाफ जिस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की, उससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल बुलंद होता दिख रहा है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मुझे न्याय मिलने में 19 वर्ष तक लगे। हम लोग घुट घुट के जिए हैं। मैं हूँ या जिन जिन परिवारों में उसने अपराध किया, लोगों की हत्याएं करी, वो सब लोग आज कहीं ना कहीं उनके मन में प्रसन्नता है। विकास दुबे पे जो भी इस तरह का एक्शन लिया गया है, मैं उसके पूर्णतः समर्थन करती हूँ। क्राइम पे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस की नीति है और मैं उनकी ओर से, मैं अपने आप सबकी ओर से मैं उनकी सराहना करती हूँ। हालांकि कानपुर के आरोपियों के खिलाफ पुलिस के एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विरोधी दल अक्सर पुलिस के ऐसे एक्शन पर सवाल उठाते रहे। ये अलग बात है, परंतु गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद यूपी के अपराधियों के बीच स्पष्ट संदेश चला गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अपराधियों की खैर नहीं।